उठो माँ। माँ, क्या हुआ तुम्हें? वो इन्होंने ढकेल दिया। नहीं नहीं नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। क्या है? कोई ऐसा बर्ताव करता है? सॉरी मैडम, आपकी माता जी है, ये मुझे पता नहीं था। चाहे कोई भी हो, आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। माँ, तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ है ना? तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे माफ कर देना बेटी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। मैं कहीं कोने में खड़ी होकर पूरा कार्यक्रम देखना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से ये सब हो गया। मेरी वजह से तुम्हें मंच से उतरकर नीचे आना पड़ा। मुझे माफ कर देना बेटी, माफ कर देना मुझे। ये क्या कह रही हो माँ? माँ, हाँ? तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। आओ माँ। दीदी, आप भी आओ। नहीं नहीं स्नेहा, हमारी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग चले जाएंगे। हाँ स्नेहा, हम लोग जा रहे हैं। माँ, तुमसे बड़ा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। आओ माँ, आओ ना। आओ ना माँ, इधर आओ। ए, वही नंबर डाला है, पर इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है भाभी इस चैट बुक में नहीं होगी भाई। ए, होंगी भैया, दीजिए इधर। तुझे दिखाने से आ जाएगी क्या? नागा, भैया ने अभी अभी तो भाभी का नंबर सेव किया है। 2 मिनट वेट करेंगे, दिखाता हूँ मैं, रुको ना। अभी आ जाएगा, देखो भाई। कहाँ है? कोई फोटो नहीं दिख रहा यार। भाई, अगर तुम्हें भाभी का फोटो देखना है ना, तो भाभी को आपका नंबर सेव करना होगा भाई। अच्छा है, हमें जिसके बारे में पता करना है उसे ही कहना है, तू पहले हमारे बारे में पता कर।
अब क्या करूं? ये नंबर उसका है या नहीं, कैसे पता करूं? चुपचाप एक हाई का मैसेज डाल दीजिए ना आप। हो सकता है भाभी ये किसका नंबर है ये जानने के लिए अनजाने में आपका नंबर सेव कर ले तो। नहीं तो वही फोन आपको वापस करेंगी। उस टाइम पर आप प्रपोज कर देना। वाह भगवान, सूर्य उदय हो ही गया, आशा की किरण नजर आ रही है। भाई एक आइडिया आया है, मैसेज करो ना। मैसेज में क्या लिखूं? एक काम करिए भाई, हाय दिस इज श्री कांति ऐसा डाल दीजिए भाई। नहीं नहीं, वो आंख में दिल आता है ना, वो भेजता हूँ। क्या आंख में दिल आता है? ये कौन सी बीमारी है भाई? देख यहाँ। भाई सुपर आइडिया है भाई, यही भेजो भाई, जल्दी भेजो ना भाई। भाई मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। सिर्फ हाई लिखने से काम चल जाएगा ना भाई? पहले कदम से ही हमें अपने प्यार का इजहार करना शुरू कर देना चाहिए। क्या बोलता है नागा? हाँ भाई, आप भेजो भेजो। एक मैसेज क्या भेज दिया है, ऐसे बात कर रहे हैं कि प्यार का इजहार कर दिया। हेलो सुनीता, तू कहाँ है और कितनी देर वेट करूँ मैं? ठीक है, जल्दी आ जा। अरे कांति तो ऑनलाइन है। हाय कैंडी, क्या आज तुम फ्री हो? व्हाट्सएप में ऑनलाइन दिख रहे हो? भाई मैसेज आया, मैसेज। ये कौन है मुंह से? पूर्वी। अब ये क्यों मैसेज कर रही है? मैसेज क्या है देख लो ना भाई। हाय कैंडी, क्या आज तुम फ्री हो? व्हाट्सएप में ऑनलाइन दिख रहे हो? भाई को डबल धमाका बोल बोल के अभी डबल धमाके में एक भाभी इस तरफ एक भाभी उस तरफ बैठी है ऐसा लग रहा है। नागा, मजाक कर रहा हूँ भाई। मुझे ऐसा लग रहा है पूर्वी भाभी आपको छोड़ने वाली नहीं है भाई। वैसे भी उनका प्यार बढ़ते ही जा रहा है, कैसे संभालोगे ये नहीं समझ में आ रहा है भाई। मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं करेगा ये। कोई बात नहीं। ओह, डीपी में माँ के नाम का जो टैटू बनाया है वो लगाया है इसने। जितनी जल्दी हो सके हम दोनों की साथ वाली डीपी लगवाऊंगी मैं इससे, देख लेना। ठीक है, तुम मुझे रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे और भी काम है। बाय। तो मुझे और भी काम है। बाय। I love you, कांति। See you. हे भगवान। जितना जल्दी हो सके आप भाभी को प्रपोज कर दीजिए भाई। लेकिन उसने अभी तक मेरा मैसेज भी नहीं देखा है। शायद इंटरनेट नहीं होगा भाई, बाद में देखकर रिप्लाई करेंगे भाई। स्नेहा, मैं और सहाना अब नीचे ही रुकते हैं। अब तुम ये सब खत्म करके आराम से घर आ जाना।
कार्यक्रम में आए सभी व्यक्तियों का बहुत आदर के साथ स्वागत किया गया, लेकिन एक जरूरी व्यक्ति का स्वागत मुझे करना चाहिए था। मेरी माँ। मुझे खुद ही अपनी माँ को यहाँ लाना चाहिए था, स्वागत करके उन्हें सबसे आगे बिठाना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। अगर मैं उन्हें अपने साथ लाती तो मेरी माँ को ऐसे दूसरों के साथ खड़े होकर कार्यक्रम देखने की नौबत नहीं आती। जो मंच पे खड़े हैं आप उन सभी लोगों को जानते हैं, लेकिन मेरे जीवन के सबसे जरूरी लोग यही दोनों हैं। इनका परिचय मैं दूंगी। लड़के और लड़कियों को सपने देखने चाहिए और बड़े उन्हें साकार होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये आप सभी ने आज सुना। मेरी दीदी सहाना, मेरी दीदी सबसे ऊपर दर्जे में है। खुद के सपनों को त्याग कर मेरे सपनों को साकार बना रही है। दीदी को भी ऐसे ही कॉलेज में पढ़ना था, बहुत कुछ सीखना था और कुछ बनकर दिखाना है, ऐसे बहुत सारे सपने थे। जब हम छोटे थे तो कितनी बार दीदी ने ये बात कही थी, लेकिन जब दीदी को पता चला घर की हालत ठीक नहीं है, तब इन्होंने ऐसा ड्रामा किया जैसे इन्हें पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे कॉलेज में डलवा दिया। दीदी ने पैसे जमा करके मुझे जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ दिलवाया। मेरी दीदी ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। इस दुनिया में अगर मुझसे कोई हद से ज्यादा प्यार करता है तो वो मेरी माँ है। अगर आप पूछेंगे मैं ज्यादा लड़ती किससे हूं, तो वो भी मेरी माँ है। उससे प्यार से बात करो या गुस्से से करो, मेरे लिए दोनों बराबर है। मेरी माँ से बोले गए हर एक शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक पाठ है, सीख है, जीवन है। और यही माँ ने अगर मेरी बात ना मानी तो मुझे दर्द ही नहीं बल्कि मेरी माँ ने मुझे तिरस्कार कर दिया, ऐसी वाली फीलिंग आती है, नरक जैसी फीलिंग। पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी माँ और बहन से बात नहीं कर रही थी। उनसे अभी भी मैं बहुत गुस्सा हूं और इसीलिए
उन्हें बिना इस कार्यक्रम में बुलाए यहाँ आ गई। बस उन्हें मैं बताकर नहीं आई, लेकिन घर से निकलते समय मेरा हर एक पल बस उन्हें बुलाने का मन कर रहा था। ये कपड़े मेरी माँ ने मुझे गुड़ी पाड़वा पे दिलाई थी। बड़े प्यार से उसने मुझे ड्रेस ला कर दी। मैंने माँ को कहा था, माँ मैं इन कपड़ों को आने वाले किसी खास दिन पर ही पहनूंगी। माँ ये दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मेरा मन उदास था। शायद तुम यहाँ ना आओ, लेकिन मैंने ये कपड़े पहनकर इशारा कर दिया था, फिर भी ऐसा डर लग रहा था कि तुम्हें पता ही नहीं चला। लेकिन माँ, चाहे तुम मैडम से पूछ सकती हो। सुबह जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारी माँ आ रही है, तब मैंने उन्हें हाँ ही कहा था। शायद मैं तुम पर गुस्सा हूँ, लेकिन जरा भी प्यार कम नहीं हुआ माँ। मेरा हाथ पकड़कर पहला अक्षर जिसने सिखाया वो पहली गुरु मेरी माँ है। जोड़ना, घटाना, उंगलियों से ही इसने गिनती सिखा दी मुझे। माँ ने हमें अनावश्यक चीजों को त्याग कर जीवन जीना सिखाया। अगर रास्ते में कांटे हों, तब हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सिखाया। जब कोई परेशानी आए तो हमसे कई गुना ज्यादा परेशान लोग हैं, ये बताया। और उन्हें देखकर आगे बढ़ना चाहिए, ये बताया। और जब बहुत खुशी हो तो ये हमेशा नहीं रहने वाली, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। जब डर जाती हूं तो गले से लगाया। जब मैं गुस्से से चिल्लाती हूं, इसने वो सब कुछ सहा। भगवान के बारे में जब पुराण में पढ़ी तब पता चला, उतनी ही महान मेरी भी माँ है। मेरी माँ भगवान है और मैं उसकी रथ हूँ। इसीलिए आज यहाँ जो भी सम्मान होगा वो मेरी माँ को ही होनी चाहिए। मैं अपने पुरस्कार को अपनी माँ को सौंपती हूँ। इसकी क्या जरूरत थी बेटी?
आप अपनी बेटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं क्या बोलूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग हैं और मैं कुछ भी नहीं। मुझे ये मंच, ऐसा कार्यक्रम, ये कुछ नहीं पता। लेकिन मेरी बेटी ने मुझसे बात की ना, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, बहुत खुशी हुई। हाँ। न जाने ये मेरे कौन से जन्म का पुण्य है कि मुझे तीन सोने जैसी बेटियां हैं। हाँ, हाँ, मेरी तीसरी बेटी, हाँ वही है। आजा आजा। ये मेरी तीसरी बेटी है। तीन सोने जैसी बेटियां हैं। ऐसा कौन कहता है सर, अगर लड़कियों को पैदा किया तो जिंदगी कठिन हो जाती है? ये देखो, एक नहीं, दो नहीं, 3 बेटियां हैं मेरी। अगर मुझे छोटी सी भी तकलीफ होती है तो ये जान छिड़क देती है। वो देखो, उसने हमें अंदर नहीं छोड़ा, 2 बार बाहर निकालने की कोशिश की। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है सर। सुनो बेटा, तुम बुरा मत मानना। हाँ, तुमने तुम्हारा काम ठीक से ही किया है, गलती तो हमारी है। अचानक से आकर आप लोगों का कार्यक्रम बर्बाद कर दिया। मुझे माफ करना, माफ करना, सब माफ करना। गलती हमारी है, फिर भी ये बहन माफी मांग रही है। सच में ये महान है। मैं क्या बोलूं, समझ में ही नहीं आ रहा है। साहब जी, आपने अपने भाषण में एक बात बोली, युवक और युवतियों को सपने देखने चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझ जैसी माएं भी बहुत बड़े बड़े सपने देखती रहती हैं। हमारे बच्चों का पालन पोषण करना है, उन्हें बड़ा करना है, अच्छे से पढ़ाना है। इस तरह के